गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग टू जो फंडामेंटल राइट्स में है, एक राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम यानी समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, दो पढ़ चुके थे। ठीक है, बाकी जो चार हैं यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये चार जो मौलिक अधिकार है वो जिस पेज में है वो पेज मेरा बुक में फटा हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग अपना बुक में और बाकी चारों अधिकार पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि वो पेज नंबर 9 और 10 में था, तो यहाँ पर है नहीं पेज नंबर 9 और 10, इसलिए अब मैं डायरेक्ट तुम लोगों को पेज नंबर 11 यानी विधि, यानी विधि मतलब कानून का शासन, किस तरह से कानून के द्वारा शासन किया जाता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है। विधि या कानून का शासन किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार होता है। किसी भी लोकतांत्रिक शासन का आधार होता है क्या? कानून। विधि या कानून शासन का अर्थ होता है कानून की दृष्टि से समस्त नागरिक समान है। तो विधि या कानून का मतलब अर्थ ही होता है कानून के नज़र में सब व्यक्ति समान है। सरकार देश के नागरिकों के साथ जाति, नस्ल, धर्म, लिंग या जन्म स्तर के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकती। इसका यह भी अर्थ है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं, और ये भी पक्का है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो अथवा एक आम जनता हो। सरकार का संचालन निश्चित नियमों एवं कानूनों के आधार पर होगा, तानाशाह अथवा नेता का व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं। तो ये सरकार का जो संचालन वो निश्चित एक नियम और एक कानून के आधार पर होगा, ना कि एक तानाशाह तथा ना ही एक नेता मंत्री लोगों को अपना मनमर्जी से कर सकेंगे। ठीक है, भारत में विधि के शासन की शुरुआत सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा की गई। तो विधि के शासनों की शुरुआत सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा ही की गई, और वहीं से हम लोगों के जो संविधान निर्माता थे जितने भी, या तो उसमें से मुख्य रूप से जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मुख्य रूप से वहाँ से उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, क्या विधि के शासन की व्यवस्था अंग्रेजों का देख के कुछ सीखा। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने समानता और विधि के शासन को भारतीय संविधान का आधारशिला बनाया। तो स्वतंत्रता जब हम लोगों को प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947, उसके बाद जो बेसिक चीज़ अपनाया, यहाँ की आधारशिला रखा शासन का, वो समानता और विधि के शासन। सब समान हैं, सभी नागरिक समान हैं और एक नियम के मुताबिक यहाँ पर शासन व्यवस्था होगा, इसको आधारशिला बनाया। ठीक है, संविधान का पालन करते हुए इस प्रकार के कानून बनाए गए जिससे समाज में सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ कर फेंका जा सके। तो संविधान का पालन करते हुए इस प्रकार कानून बनाए गए जिससे समाज के सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ फेंका जा सके। भारत के संविधान ने अस्पृश्यता को प्रतिबंध लगा दिया। तो जैसे कि हम लोग देखें कि भारत के संविधान ने अस्पृश्यता को प्रतिबंध लगा दिया। एक ऐसे समाज में जो दहेज प्रथा, हम लोग का देश में तुम लोग पढ़े होंगे, दहेज प्रथा, शिशु भ्रूण हत्या, वो अन्य बहुत सारे पर्दा प्रथा और ऐसे विभिन्न कुरीतियां से ग्रसित थे, तो वो कानूनों की आवश्यकता और भी अधिक थी। तो इस प्रकार जो कुरीति को हटाने के लिए हमारे देश में सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ये जरूरत थी। आइए हम कुछ सामाजिक कुरीतियों तथा उनके उन्मूलन के बारे में पढ़ें। ठीक है, सबसे पहला देखो दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हमारे देश की सबसे बड़ी कुरीतियों में से एक है, और उसमें से ये जो सदियों से चली आ रही थी। भारत के संविधान में यह कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो महिलाओं की गरिमा को ठोस पहुंचाने वाले कृत्यों की निंदा एवं उनका विरोध करें। तो महिला को जो ठेस पहुंचाने वाले जो भी कुरीतियां हैं उसको
घोर विरोध करे, घोर निंदा करे सरकार द्वारा 1961 में, तो ये चीज याद रखना। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया तथा दहेज देना और लेना दोनों ही दंडनीय अपराध घोषित किए गए। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1961। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम यहाँ पर जो दिया है 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया? 1961 यानी 1961। इसमें दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय अपराध घोषित किए गए। बाद में कोई वर्षों में अधिनियम का संशोधन किया गया जिसमें दहेज उत्पीड़न के लिए दोषी व्यक्ति को बंदी बनाया जाए। उसके बाद इसका संशोधन भी किया कि जो दहेज की डिमांड करता है, मांग करता है, उसको व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की अवधि बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई और इसके अतिरिक्त उसको जुर्माना भी देना होगा। दहेज के लिए उत्पीड़न अथवा जलाने के फलस्वरूप वधू की मृत्यु की दशा में दोषी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष का कारावास भागी होगा। इस दंड को बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया, ठीक है। तो कभी कभी दहेज प्रताड़ित करने के चलते कोई, मान लिया कि ऐसा होता है कि किसी का शादी हो जाता है, उसमें दहेज देने की बात होती है, बाद में दे नहीं पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे को क्या कि वधू को जला भी दिया जाता है या बहुत सारा टॉर्चर किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में यदि वो सुसाइड कर लेती है या आग जला लेती है अपने बॉडी में और मर जाना चाहती है, तो ऐसा सिचुएशन में उसे उसके हस्बैंड को या उसके परिवार के जो मुख्य दोषी होंगे उसको आजीवन कारावास का सामना कर सकते